पश्चात उन पहलवानों को पराजित किया। कंस ने जब देखा कि ये पहलवान पराजित हो रहे हैं, उसने अपनी म्यान से तलवार निकाला। कंस के सारे सैनिक युद्ध के लिए टूट पड़े। भगवान के साथ आए हुए ग्वाल बालों ने भी युद्ध का जवाब दिया और दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने न इधर देखा न उधर देखा, दौड़कर कंस के पास पहुंचे, कंस को पकड़ा, उठाया और उठा करके जमीन पर पटक करके उसके ऊपर उसकी छाती पर चढ़ बैठे। दोनों हाथों की मुष्टिका बनाई और इतनी जोर से कंस के सीने पर प्रहार किया कि एक प्रहार में कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कंस की ज्योति भगवान कृष्ण के चरण में समाहित हो गई। बोलिए कंसारी भगवान की जय। कंस का उद्धार हुआ। तत्पश्चात भगवान अपने नाना उग्रसेन को कारागृह से मुक्त कराते हैं और कारागृह से मुक्त कराने के पश्चात परमात्मा उस कारागृह में गए, उस जेल में गए जहां भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव वर्षों से बंद हैं। भगवान ने उन्हें भी मुक्त कराया, दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने बारंबार क्षमा मांगी कि हे माँ, हे पिता, मैं आपका गुनहगार हूँ, मैं आपका अपराधी हूँ। मेरे ही कारण आपको जेल में कारागृह में इतने दिनों तक बिताना पड़ा, मुझे क्षमा कर दें। अपने लाल को, अपने बच्चे को देख करके देवकी और वसुदेव के आनंद का ठिकाना न रहा। आज पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। भगवान के नाना श्री उग्रसेन का पुनः राज्याभिषेक हुआ और भगवान के प्रभाव से पूरे मथुरा नगरी में आनंद ही आनंद का प्रवाह बन गया। कंस की पत्नियां, जिनके पिता जरासंध हैं, वो पत्नियां अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं, मथुरा का सारा हाल सुनाती हैं। जरासंध बड़ा क्रोधित होता है। क्रोधित होकर उसने मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए संगठन बनाया। इधर भगवान कृष्ण और बलराम को यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गुरुकुल में उज्जैन के पास सांदीपनी आश्रम में भेजा गया। वहां भगवान ने मात्र 64 दिनों में 64 योगिनी विद्याओं को सीख करके भगवान ने अपने गुरु को भी कृतार्थ किया है। तत्पश्चात परमात्मा अपने गुरु से समस्त विद्या सीखकर गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को भगवान अपने गुरु को प्रदान करते हैं। भगवान मथुरा आते हैं। मथुरा भगवान के आने पर जरासंध ने बड़ी भारी सेना लेकर के कृष्ण के ऊपर प्रहार किया है। ऐसा प्रहार भगवान कृष्ण और बलराम दोनों युद्ध के लिए रणांगन में आए। कहते हैं साहब कि 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया और भगवान ने बार बार सब राक्षसों को मारा, पर जरासंध को इसलिए जीवित छोड़ा कि जरासंध जिंदा रहेगा तो ये राक्षसों को हमारे पास लाता रहेगा, हम असुरों को मिटाते रहेंगे और इस धरती के भार को हरते रहेंगे। यवन देश का राजा काल यवन, उसने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। उसको युद्ध की इच्छा थी। नारद जी ने कहा कि तुमसे लड़ने के योग्य इस धरती पर केवल और केवल मथुरा के निवासी श्री कृष्ण ही हैं। वो अपनी सेना लेकर के मथुरा आया। भगवान ने कहा युद्ध तुझे करना है, सेनाओं को मृत्यु के गोद में क्यों ढकेलना, तू लड़, मैं लड़ूं, बस बात बन जाएगी। कालियवन प्रसन्न हुआ। कालियवन ने कहा कि बहुत अच्छा उपाय है। भगवान कृष्ण ने कहा सेना से थोड़ी दूर चलें ताकि हमें युद्ध में कोई परेशान न कर सके। भगवान आगे आगे बढ़े और कालियवन पीछे पीछे। प्रभु थोड़ी और गति बढ़ाते, कालियवन और पीछा करता। प्रभु धीरे धीरे दौड़ने लगे। कालियवन कहने लगा, अरे मूर्ख, मुझसे युद्ध का वादा करके कहां भाग रहा है? यदि तू डर गया तो मुझ पर मुझे अपने आप को समर्पित कर दे। भगवान की लीला को कालियवन कैसे समझ सकता है? बस कवि एक ही बात गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हो लेके चले भगवान वहां काल यवन का काल जहां, लेके चले भगवान वहां काल यवन का काल
भगवान वहाँ काल यमन का खाल जहाँ। भगवान बड़ी जोर से भागे। काल यमन ने सोचा कि कृष्ण डर गए, भाग रहे हैं। रण छोड़कर भागने के कारण भगवान को रणछोड़ नाम दिया। काल यमन दौड़ाने लगा, भगवान भागने लगे। भागते भागते एक पर्वत के शिखर पर पहुंचे। उस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर उस पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे और भगवान ने अपनी पीताम्बरी उठाई, मुचकुंद को उठाई और भगवान कहीं छिप गए। काल यमन गुफा में आया, उसने सोचा ये पीताम्बरी ओढ़कर सोने का नाटक कर रहा है। जैसे ही काल यमन पास पहुंचा, लातों से मुचकुंद को मारने लगा। मुचकुंद की नींद टूटी, पीताम्बर हटाया और मुचकुंद को देवताओं का आशीर्वाद था कि जिसको भी वो नींद खुलने पर देखेंगे वही जल करके नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से काल यमन का कल्याण हुआ। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और मुचकुंद को दर्शन दिया। ये इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद हैं, जिन्होंने देवदानव के युद्ध में देवताओं का साथ दिया। युद्ध इतने दिनों तक चला कि जितने दिन वो युद्ध में रहे उतने में धरती पर एक युग बीत गया था। लौट करके आए, न उनका परिवार था न उनके लोग थे। मुचकुंद से देवताओं ने कहा, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, कहो क्या चाहिए। मुचकुंद ने कहा कि हम सोना चाहते हैं, युद्ध करके बहुत थक चुके हैं। देवताओं ने कहा तुम सो और तुम्हारी निद्रा में जो बाधक बनेगा वो जल करके नष्ट हो जाएगा। भगवान ने इसी व्यवस्था के आधार पर मुचकुंद को माध्यम बनाया और फिर उसके पश्चात प्रभु ने मुचकुंद को दर्शन दिया, मुचकुंद का उद्धार किया। आगे चलकर जब बार बार जरासंध के आक्रमण हुए तब भगवान ने सोचा मथुरा सुरक्षित नहीं है, बार बार आक्रमण होता है। समस्त मथुरा वासियों के साथ भगवान ने समुद्र के मध्य में एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण कराया और विश्वकर्मा से कह करके सोने की द्वारिका का निर्माण हुआ। सबको लेकर के भगवान द्वारिका पहुंचे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बलराम जी का विवाह है। विवाह की कथा है कि भगवान के बड़े भाई बलराम जी का विवाह रैवत जी की पुत्री रेवती से हुआ। दोनों पिता पुत्री ब्रह्मा जी के पास गए योग्य वर पूछने। ब्रह्मा जी ने कहा इस धरती पर केवल एक ही आपके योग्य है। कौन? बलराम जी। बलराम जी का विवाह हुआ। उसके पश्चात भगवान कृष्ण के भी विवाह की तैयारी हुई। भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति हैं, उनके 5 पुत्र और एक सुंदर कन्या हुई। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, 4 छोटे पुत्र रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली और एक पुत्री क्या नाम था? माता रुक्मणी। उनका विवाह शिशुपाल से तय हुआ। शिशुपाल से तय होने के कारण माता रुक्मणी बहुत दुखी हैं। वो मन ही मन भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं। भगवान कृष्ण को उन्होंने अपना पति मान लिया। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बुलाया, पत्र लिखा। पत्र लिख करके भगवान कृष्ण को उन्होंने भेजा है। लिखा है पत्र में कि हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करते हैं, एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं। मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस जीवन में ये शरीर होगा तो केवल और केवल आपका ही होगा। आपके सिवा यदि कोई तन को स्पर्श भी करना चाहेगा तो मैं सच कहती हूँ मैं प्राणांत कर लूंगी। भगवान ने प्रेम पत्र को स्वीकार किया। सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर प्रभु विराजमान हुए।
माता रुक्मिणी दर्शन करने और विवाह के पूर्व सखियों के संग पूजन करने के लिए गौरी माता के मंदिर गई हैं और गौरी माता के मंदिर जाकर के भाव पूर्वक हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करती हैं। उस प्रार्थना के अंतर्गत वो भगवान से एक ही बात कहती हैं कि हे माता, आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमें यदि कोई मिले तो केवल और केवल प्रभु श्री कृष्ण की ही हमें प्राप्ति हो। इस भाव से भावपूर्वक प्रार्थना की है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी द्रुतगाता, जगत जननी दामिनी द्रुतगाता, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर पुर सब ही के, बसहु सदा पुर पुर सब ही के। मन की भावना को प्रकट किया है माता रुक्मिणी ने माँ गौरी के सामने कि हे मैया, आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे मेरे प्रियतम के रूप में मेरे आराध्य मेरे प्रभु मेरे भगवान श्री कृष्ण की ही प्राप्ति हो। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर प्रसाद सिर धरे बोली गौरी, हर्ष ही भरे। जिस प्रकार से माता सीता को आशीर्वाद दिया था उसी प्रकार माता रुक्मिणी को भी वरदान दिया है। ओ सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। मन मन जाहि राज्यो मिली सोबर, सहज सुंदर सांवरो, मन जाहि राज्यो मिली सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान
सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली पुनि मुदित मन मंदिर चली। माँ भवानी का आशीर्वाद मिला। जैसे ही गौरी पूजन करके माता रुक्मणी बाहर आई, वैसे ही प्रभु रथ लेकर के पहुंचे। रुक्मणी मैया के हाथ को पकड़ा, पानी ग्रहण किया, रथ पर बिठाया और बड़े वेग से भगवान द्वारिका की ओर भागे। अब तक माखन चुराते थे, फिर चीर चुराया, अब की बार पूरी की पूरी लड़की को ही चुराया। इधर भीष्मक को पता चला कि द्वारिकाधीश आए हैं, वो तो बड़े प्रसन्न हुए, पर शिशुपाल का मित्र और माता रुक्मणी का भाई रुक्मी ये बड़ा नाराज हुआ और इसने वचन लिया कि मैं कृष्ण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरी सेना के साथ भगवान का पीछा किया। इधर शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध आदि आदि असुरों ने भी भगवान को घेरने का प्रयत्न किया। तब तक द्वारिका से बलराम जी बड़ी वेग से अपनी सेना को लेकर के पहुंचे। भीषण युद्ध हुआ, महापराक्रम हुआ। भगवान निश्चित होकर के रथ पर बैठकर मंद मंद मुस्कुराते। प्रभु तो सर्वांतर्यामी हैं और द्वारिका की ओर बढ़ते जाते हैं। पीछे से रुक्मी ने आवाज लगाया, हे माखन चोर रुक जा, तेरा मन बहुत बढ़ गया है। माखन चुराते चुराते दूसरों की बहन बेटियों को भी चुराने लगा। भगवान ने एक बार इग्नोर किया कि वह जाने तो पागल पगला रहा है, का बीच में शादी विवाह का माहौल है, पत्नी मिली है इतनी सुंदर, काहे दिमाग डिस्टर्ब करें, काहे मूड खराब करें। वो पीछे से बड़बड़ा रहा है, पात तो नहीं रहा, रथ बड़ी तेजी से भाग रहा है। अंत में उसने कहा कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और कुछ ऐसी लगन वाली बात बोली तो भगवान को भी लगी। अब भगवान ने सोचा कि एक तो हम इनको उठा करके ले जा रहे हैं और दूसरे भाग रहे हैं और तीसरे इनके मन में कहीं ये ना आ जाए कि ये हमारे भाई से डर गए और चौथा ये कि कहीं ये हमें कायर ना समझ लें। इसलिए इन्हें यानी माता रुक्मणी को भी थोड़ा अपना बल पराक्रम दिखाना पड़ेगा और ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप जिनके साथ जा रही हैं वो कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू नहीं है। और उसके बाद भगवान ने रोका रथ और उतारा रुक्मणी माता को और कहा देवी बस तुम देखते चलो। और उसके बाद भैया गदा से, धनुष से, बाण से विधिवत युद्ध हुआ और भगवान ने कई बार पराजित किया भाई को माता रुक्मणी के। बार बार भगवान के द्वारा पराजित होता रहा। अंत में भगवान क्रोधित हुए युद्ध करते करते और उन्होंने सुदर्शन का आवाहन किया है। जैसे ही मारने के लिए दौड़े, रुक्मणी ने पांव पकड़ लिए। प्रभु मैं जान गई कि आपसे बड़ा कोई विजेता कोई नहीं है, अब कृपा करिए, कुछ भी हो है तो मेरा भाई ही, इतनी दया करिए, इसके गलतियों को क्षमा करिए। भगवान मुस्कुराने लगे, मनी मन सोचने लगे कि देवी थोड़ी देर रुक जाती ना तो आज तो का बंटा धार हो जाता, इसलिए अच्छा हुआ तुमने रोक लिया। इतने में फिर बलराम जी भी आए और कहने लगे कि कन्हैया ध्यान दे भैया, ये नहीं है तेरा भैया लेकिन तेरी पत्नी का है भैया, और इस नाते हो गया तुम्हारा क्या साला, हाँ और तुम हो गए इसके जीजा। तो भैया संभाल करके, अब तो ये हो गया रिश्तेदार, अब काहे इसके साथ करोगे खुराफात। तब भी भगवान का मन माना नहीं और भगवान ने उसके बाल मुड़वा दिए, उसकी मूंछ मुड़वा दी और कह दिया जा बेटा आराम करो, बिना दहेज के शादी कर रहे हैं, इसी में आनंद मनाओ और बिना धूमधाम के कर रहे हैं। उसके बाद फिर भगवान माता रुक्मणी को लेकर पहुंचे द्वारिका। पर ध्यान रहे द्वारिका में नहीं गए, उन्होंने पहले विवाह की व्यवस्था की और माता रुक्मणी के साथ विधिवत किया विवाह। उसके बाद द्वारिका में प्रवेश किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलिए रुक्मणी मैया की जय। क्या क्या कहा जाए, क्या क्या छोड़ा जाए, संक्षेप में बस आप एक बात ये समझते चलें कि रुक्मणी के जीवन में दो लोग आए, एक आए शिशुपाल और एक आए कौन गोपाल।
दोनों हैं पाल पाल, एक शिशुपाल एक गोपाल। अच्छा, रुक्मिणी की कहानी जो है ना वो सतयुग के समय की है। सतयुग में एक राक्षस हुआ जालंधर और उसकी पत्नी हुई वृंदा, जिसको हम लोग कहते हैं माता तुलसी। और वृंदा बड़ी सती थी, बड़ी तपस्विनी थी। वृंदा की साधना से जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। जालंधर असुर था, देवताओं को परेशान करता था। भगवान शिव से उसका युद्ध हुआ पर भगवान शिव उसको पराजित नहीं कर पाते। तब भगवान शिव ने प्रभु श्री विष्णु जी से कहा, प्रभु मदद करिए, ये पराजित ही नहीं होता। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बनाया, वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया और तब जालंधर मारा गया। इस कर्म में कौन कौन आया? जालंधर, वृंदा, भगवान विष्णु और भगवान शिव। वो जालंधर आगे चलकर के रावण बना, भगवान शिव जी बने हनुमान और विष्णु बने राम। ठीक ना? तो देखो सबके कर्म हैं और कर्मों का फल मिलता है। जालंधर बना रावण और विष्णु जी ने जालंधर की पत्नी का सतीत्व नष्ट किया था। उसी प्रकार रावण ने विष्णु की पत्नी सीता का हरण किया। सतीत्व नष्ट तो नहीं किया लेकिन अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ी। पाप किया था विष्णु जी ने, भोगना पड़ा कि नहीं? राम के रूप में आकर हनुमान शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से सहायता ली थी, तो भगवान विष्णु की सहायता के लिए हनुमान बन करके आना पड़ा। सबके कर्म है, पर बात यहीं पे रुकी नहीं। वही रावण आगे चलकर शिशुपाल बना, वही सीता आगे चलकर रुक्मिणी बनी, वही राम आगे चलकर कृष्ण बने। अब देखो मजे की बात कि शिशुपाल रावण ने हरण किया था सीता का और अब की बार भगवान ने हरण किया रुक्मिणी का। जबकि शिशुपाल का एंगेजमेंट हो गया था माता रुक्मिणी के साथ, मंगेतर हो गए थे वो ससुर, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए, न पिछले जन्म में और न इस जन्म में। तो उन्होंने सीता का हरण किया और भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके बदला चुकाया। एक वो सीता का हरण करके कहां ले गए? समुद्र के बीच में। भगवान भी रुक्मिणी का हरण करके कहां ले गए? समुद्र के बीच में। वो ले गया सोने की लंका में, भगवान ले गए सोने की द्वारिका में। इस तरीके से हिसाब हुआ बराबर। तो रुक्मिणी जी के जीवन में है शिशुपाल और एक तरफ है गोपाल, पर माता रुक्मिणी शिशुपाल का चयन नहीं करती हैं, वो चयन करती हैं किसका? गोपाल का। शिशुपाल का मतलब क्या? शिशु यानी इंद्रियां, पाल यानी जो इंद्रियों के अनुसार चले, यानी भौतिकवादी जीवन शैली, और गोपाल यानी गो माने इंद्रियां और पाल मतलब कि जो इंद्रियों को अपने अनुसार चलावे, वो गोपाल है। ये गौ को चराते हैं, इंद्रियों को पालते हैं। तो शिशुपाल यानी इंद्रियों के अधीन रहने वाला जीव और गोपाल यानी इंद्रियों को अपने अधीन करके रखने वाले जगदीश। तो हम सब भी जीवन में शिशुपाल का नहीं, यानी इंद्रियों के अधीन होकर के नहीं, किसके अधीन? इंद्रियों को अपने अधीन करके और परमात्मा के इशारे पर चलें। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी शानदार पुस्तक लिखी है, मन की तुष्टि आत्मा की दुर्गति। यदि यहाँ ये पुस्तक हो तो आप जाकर के ले लीजिएगा, मन की तुष्टि आत्मा की दुर्गति। इस विषय पर एक और किताब लिखी है, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। ये 2-3 किताबें हैं, या फिर आप वहाँ पर एक और किताब ले सकते हैं, आध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। ये 2-3 किताबों में से यदि कोई किताब हो तो आप उसको लेके पढ़िएगा। उसमें गुरुजी ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य को भौतिकवादी नहीं, आत्मवादी अध्यात्मवादी जीवन जीना चाहिए। तो ये क्या हुआ? माता रुक्मिणी ने भोगवादी नहीं बल्कि भगवान का चयन किया है। शिशुपाल को छोड़कर के गोपाल का चयन किया। आगे चलकर के भगवान के अन्य विवाहों की कथा है कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया। उसके पास एक सूर्य की मणि थी जो बहुत अधिक मात्रा में धन प्रदान करती थी। उसने उसका भाई सत्राजित का वो एक बार जंगल में शिकार करने गया और वो स्यमंतक मणि लेकर के गया। वहां जंगल में उसका वध हुआ और वो मणि वहीं
विलुप्त हो गई। तो उसने भगवान के ऊपर कलंक लगाया। भगवान ने इस कलंक को मिटाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां जब भगवान पहुंचे तो देखा कि वो मणि एक भालू के पास है, और वो भालू कोई और नहीं, त्रेता युग में राम के साथ रहने वाले परम तेजस्वी, परम बलशाली, परम भाग्यवान, परम श्रद्धावान जामवंत जी हैं। जामवंत के सामने मणि देखी। जामवंत ने अब उस मणि को अपनी पुत्री जामवंती को दिया। भगवान ने कहा ये मणि हमारी है, हमें दे दीजिए। जामवंत भगवान को पहचानते नहीं। जामवंत ने कहा इसको पाने के लिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कर लेते हैं, दो हाथ, क्या दिक्कत है। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। जामवंत पराजित हुए। जामवंत ने कहा कि हमें तो वरदान मिला कि राम के सिवा कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, तो राम आप हैं नहीं, फिर मैं आपसे हारा कैसे। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे जरा ध्यान से देखो, हम तो राम ही हैं, इस बार कृष्ण बन करके आए हैं। फिर जामवंत जी ने प्रार्थना की कि प्रभु हमें उसी रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में हम आपके साथ रहे हैं। राम के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। उसके बाद जामवंत ने अपनी बहुमूल्य निधि अपनी पुत्री जामवंती को भगवान के चरणों में समर्पित किया। भगवान का विवाह जामवंती से हुआ। लौट करके आए। सत्यजित ने अपनी गलती को स्वीकार किया, बड़ा शर्मिंदा हुआ। करता भी बेचारा क्या, तो उसने भगवान को अपनी पुत्री सत्यभामा को प्रदान किया। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह माता सत्यभामा से हुआ। आगे चल करके भगवान का अगला विवाह माँ कालिंदी से हुआ, जो यमुना जी के रूप में इस धरती पर हैं। कालिंदी के रूप में भगवान का विवाह हुआ। तत्पश्चात भगवान अवंती राज्य के राजा की पुत्री मित्रविंदा से विवाह करते हैं। ये भगवान का पांचवा विवाह हुआ। तत्पश्चात भगवान कौशल देश के राजा नग्नजीत की परम सुंदरी नागनजीती से सत्या से विवाह करते हैं। ये भगवान का छठवां विवाह हुआ। आगे चल करके भगवान श्रुत कीर्ति जो कैकेयी देश में ब्याही गई थी, उनकी कन्या का नाम था भद्रा। भगवान ने उनसे विवाह किया। तत्पश्चात भगवान ने मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। भगवान के विवाह लक्ष्मणा से हुए। और इस तरीके से भगवान का हुआ 8 विवाह। आगे चल करके भगवान ने भौमासुर का किया उद्धार। ये भौमासुर 16,000 कन्याओं को बंदी बना चुका था। भगवान के द्वारा उद्धार करने पर वो 16,100 कन्याओं ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब हमारे परिवार के लोग हमें अपवित्र जानकर स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें आप स्वीकार करें। भगवान ने 16,108 विवाह किए और उनको भी पत्नी के समान दर्जा दिया। ये अतिशयोक्ति है, ये समाधि भाव में लिखी गई सांकेतिक भाषा में भागवत है। ये 16,108 का तात्पर्य क्या है? वेदों में 16,108 ऋचाएं होती हैं। भगवान उन ऋचाओं को अपनाते हैं, यानी वेद भी जिन्हें न पा सकें नेति नेति कह करके पुकारते हैं। ये वेदों की रश्मियां ही भगवान का आलिंगन करती हैं। चंद्रमा, चंद्रवंश में भगवान हैं, चंद्रवंशी हैं, तो चंद्रमा की भी किरण 16,000 किरणें होती हैं। चंद्रमा के उन किरणों को भी भगवान के ये विवाह से जोड़ा जा सकता है। बातें बहुत सारी है साथियों, पर समय का अभाव। भागवत तो 7 दिन में करनी पड़ती है, लेकिन 7 दिन में हम लोग केवल संकेत भरी तो कर सकते हैं ना। आप जब खुद से पढ़ेंगे, अब इतनी मोट किताब 7 दिन में पढ़ के भी सुनाए तब वो नहीं सुना सकते। देख रहे हो ना, इतनी मोटी किताब, 18,000 श्लोक हैं। 1,000 श्लोक निपट जाए तो भाग्य समझिए। तो इसलिए साथियों संभव तो है नहीं। आप समय मिले तो आप भागवत की पुस्तक खरीदिएगा, पढ़िएगा, और ये जो कथा हमने सुनाई है वो सब हमारे YouTube चैनल पर है, आप उसको देखिएगा और पढ़ करके सुनेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न ने सम्रासुर का उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का जन्म हुआ। और भगवान के आगे चल करके वंशावलियों की कथा है कि किस प्रकार से भगवान का घर आगे बढ़ा। तत्पश्चात भगवान ने किस प्रकार पांडवों का साथ दिया, कौरवों से युद्ध करा करके पांडवों का उद्धार किया है। आगे चल करके देवर्षि नारद के द्वारा भगवान के गृह चर्चा की।
गृहचर्या की चर्चा है कि भगवान किस प्रकार अपने सभी पत्नियों के साथ गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं। इस प्रकार से अनेकानेक कथाएं भगवान के द्वारा हैं। एक समय ऐसा आया जब परीक्षित इन कथाओं को सुन करके बिल्कुल परेशान से हो गए। कहने लगे प्रभु बहुत युद्ध की बातें हो गई, थोड़ी कोई अच्छी कथा सुनाइए, भगवान की कोई अच्छी लीला सुनाइए जिसके अंतर्गत हम भगवान के उस माधुर्य का दर्शन कर सकें, जिसे भगवान दिखा करके अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस भाव से भगवान के विषय में जब उन्होंने पूछा तब सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है परीक्षित, अब हम तुम्हें भगवान की वो दिव्य लीला सुनाते हैं जिस लीला को सुन करके तुम्हें अत्यंत आनंद का अनुभव होगा।